नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है और इसका यूज क्या है वो देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आप अपनी स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। किसे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, ठीक है ना। और जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है ना भाई लोगों। और अब देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज क्या है। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज डेटा को रो व कॉलम्स में व्यवस्थित करने, गणना करने, विश्लेषण करने और चार्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इन कार्यों को करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसका हिस्सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा होता है, ठीक है ना। और अब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर शामिल किए गए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इन सॉफ्टवेयर को किया किया गया है, शामिल किया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ठीक है ना भाई लोगों। तो यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा होता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से, ठीक है ना, किसका उपयोग? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग मुख्य रूप से वित्तीय विश्लेषण के लिए, बजट बनाने के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए और रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। किसका यूज? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज, ठीक है ना। यानी कि वित्तीय विश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा बैंकों में इसका यूज किया जाता है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज। और बजट बनाने के लिए भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं। डेटा मैनेजमेंट के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं। और रिपोर्टिंग के लिए, जैसे कि हमें वीकली रिपोर्ट तैयार करनी है या फिर मंथली रिपोर्ट तैयार करनी है, तो उसके लिए भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है भाई लोगों आपका एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, यानी कि उदाहरण कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एक तो हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दूसरा हो गया आपका लोट्स 1 2 3 और तीसरा हो गया ओपन ऑफिस कैल्क, चौथा हो गया लिब्रा ऑफिस कैल्क, पांचवा हो गया गूगल शीट्स, छठा हो गया क्विप और सातवां हो गया स्टार ऑफिस कैल्क और आठवां हो गया विजिकल्क, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल है आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के। और विजिकल्क, विजिकल्क दुनिया का सबसे पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट, अब देखते हैं वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शुरुआत से लेकर अब तक कौन कौन से वर्जन आ रखे हैं वो देखते हैं। तो देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पर वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है ना। तो सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन आया है एक्सेल 2.0, ठीक है ना। कौन सा आया था? एक्सेल 2.0। और एक्सेल 2.0 कब आया था? एक्सेल 2.0 आया था आपका 1985 में। एक्सेल 2.0 और ये कब आया था? 1985 में आया था। और बाद में आया था आपका सीधा ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 95। कौन सा आया था? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 95। और ये कब आया था? तो ये आया था 1995 में, ठीक है ना, 1995। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 95 कब आया था? 1995 में। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 कब आया? तो ये आया था 1997 में, 1997 में आया था ये, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
97, ये आया था 1997 में। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000 कब आया? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000 ये आया था आपका 1999 में आया था, ठीक है ना। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 कब आया था? तो ये आया था 2003 में। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 कब आया? तो ये आया था 2007 में। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 कब आया? तो ये आया था 2010 में। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 कब आया था? तो ये आया था 2013 में, ठीक है ना भाई लोगों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 आया था 2013 में। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 कब आया? ये थोड़ा ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 आया था 2015 में। कब आया था? 2015 में। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 कब आया था? तो 2019 आया था 2018 में, ठीक है ना, 2018 में। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 कब आया? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 तो ये आया था 1 अक्टूबर 2021 को। कब आया था? 1 अक्टूबर 2021 को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 कब आया था? तो फिर 1 अक्टूबर 2021 को आया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2024 कब आया था? तो 2024 आया था आपका, सॉरी भाई लोगों, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 आया था आपका 5 अक्टूबर, ठीक है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 आया था आपका 5 अक्टूबर 2021 को। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2024 आया था आपका 1 अक्टूबर 2024 को, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2024 कब आया था? 1 अक्टूबर 2024 को आया था। और ये लेटेस्ट है, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2024 प्रोफेशनल पल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट भाई लोगों, नेक्स्ट है भाई लोगों आपके हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम किस किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम वैसे तो 3-4 प्रकार से ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम आपको 3 प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना सिखाएंगे, ठीक है ना। जिसमें से सबसे पहला प्रोसेस है आपका स्टार्ट बटन के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले डेस्कटॉप पर आ जाना है। और ये जो आपको बड़ी सी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, इसी को कहते हैं डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के सबसे नीचे होती है आपकी क्या होती है? टास्क बार, ठीक है ना। ये जो लंबी सी पट्टी दिखाई दे रही है आपको, इसको कहते हैं टास्क बार। और टास्क बार के लेफ्ट साइड में एक बटन होता है स्टार्ट बटन। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना, स्टार्ट बटन पर। जैसे ही स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑल प्रोग्राम की लिस्ट शो हो जाएगी, जो अभी आपको ये दिखाई दे रही है। इस ऑल प्रोग्राम की लिस्ट में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर ढूंढना है। तो हम वो ढूंढ लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर। ये रहा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर, ठीक है ना। और इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर के अंदर आपको अभी कौन सा सॉफ्टवेयर खोलना है? जैसे कि हमें खोलना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ढूंढना है। तो ये रहा हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, ठीक है ना। इसको ओपन करने के लिए जैसे ही हम इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो थी पहली प्रोसेस आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने की, ठीक है ना। अब हम देखेंगे दूसरी प्रोसेस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने की दूसरी प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? रन कमांड के थ्रू। तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड पर सबसे पहले तो आपको वही प्रोसेस यानी कि डेस्कटॉप पर आना है। उसके बाद में आपको कीबोर्ड पर दबाना है विंडोज लोगो की प्लस आर, ठीक है ना, विंडोज लोगो की प्लस आर, जिससे आपके सामने रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इस रन कमांड में आपको टाइप करना है एक्सेल, ठीक है ना। टाइप कर दिया हमने एक्सेल। और एक्सेल को टाइप करने के बाद में इस ओके बटन पर क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे ही हम इस ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वापस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया है।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है ना। ये तो थी दूसरी प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने की। अब हमारे सामने है तीसरी प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने की। तो वही प्रोसेस, सबसे पहले तो आपको आना है डेस्कटॉप पर, ठीक है ना। और डेस्कटॉप पर आने के बाद आपको माउस का राइट क्लिक करना है, ठीक है ना। डेस्कटॉप पर क्या करोगे, माउस का राइट क्लिक। जैसे ही हम माउस का राइट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको न्यू पर क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे ही न्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट बन जाएगा। ये जो आपको शॉर्टकट दिखाई दे रहा है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, तो ये शॉर्टकट बन जाएगा। और इस शॉर्टकट पर आप डबल क्लिक करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फिर से ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोगों आपकी 3 प्रोसेस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो हम तीनों को एक करके लिख लेते हैं। ये हमारा ओपन हो गया है वन नोट। और हमने अभी देखा है प्रैक्टिकल करके हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करके देखा अभी हमने। और वो है, सबसे पहला प्रोसेस बताया था मैंने स्टार्ट बटन के थ्रू, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट बटन पर। और स्टार्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऑल प्रोग्राम की लिस्ट शो होगी। और ऑल प्रोग्राम की लिस्ट में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर। और इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर को ढूंढने के बाद में इस फोल्डर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पर क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो हमारा क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 ओपन हो जाएगा। ये थी आपकी पहली प्रोसेस। और दूसरी प्रोसेस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने की रन कमांड के थ्रू। तो सबसे पहले तो रन कमांड को ओपन कैसे करोगे, तो रन कमांड को ओपन करने के लिए विंडोज लोगो प्लस आर की प्रेस करोगे आप अपने कीबोर्ड पर, तो आपके सामने रन कमांड ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही रन कमांड ओपन होगी तो आपको उसमें सर्च करना है एक्सेल, ठीक है ना। एक तो आप एक्सेल लिख सकते हो या फिर excel.exe लिख सकते हो, ठीक है ना। इन दोनों में से किसी एक को लिखने के बाद में आप जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। और तीसरा प्रोसेस है अभी आपके सामने। तीसरे प्रोसेस से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे ओपन कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको डेस्कटॉप पर आना है, ठीक है ना। और डेस्कटॉप पर आने के बाद में राइट क्लिक, क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है, कौन सा, माउस का राइट क्लिक करना है, ठीक है ना। माउस का राइट क्लिक कौन सा हो जाएगा, ये इस बटन पर जो आपका बटन होता है ना इस अंगुली पर, तो वो तो होगा आपका लेफ्ट क्लिक। और इस अंगुली पर जो बटन होता है ना वो होगा आपका राइट क्लिक, ठीक है ना। तो इस अंगुली वाला बटन दबाना है आपको। तो राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर सबसे पहले तो करोगे आप राइट क्लिक। और जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको न्यू पर क्लिक करना है, ठीक है ना। और न्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होगी। उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पर क्लिक करना है। किस पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक शॉर्टकट बनकर तैयार हो जाएगा। डेस्कटॉप पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का शॉर्टकट बनकर तैयार हो जाएगा। उस शॉर्टकट पर आप डबल क्लिक करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये 3 प्रोसेस थी हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने की। अब भाई लोगों देखते हैं कि जो आज की हमारी क्लास हो गई ना, उस क्लास में प्रश्न कहां से बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो आपकी स्क्रीन पर आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट, रुकिए भाई लोगों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, क्या करने, डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और डेटा विश्लेषण करने, ठीक है ना, डेटा विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो इन कार्यों को करने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे, तो आपके आंसर है ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और डी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इन कार्यों को करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है, यहाँ पर उदाहरण है पूछा गया है, ठीक है ना।
ऐसे प्रश्नों में थोड़ा ध्यान रखना भाई लोगों, यहाँ पर है पूछा गया है या फिर नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर उदाहरण है पूछा गया है, ठीक है ना। तो ए है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, और सी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और डी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ई है अनुत्तरित प्रश्न, ठीक है ना। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलने के लिए रन कमांड में, कौन सी कमांड में, रन कमांड में क्या एंटर किया जाना चाहिए, तो क्या एंटर किया जाना चाहिए, आपका आंसर है ए एमएस एक्सेल, बी ऑफिस एक्सेल, सी एक्सेल, डी एक्सेल या एक्सेल डॉट ई और ई अनुत्तरित प्रश्न। तो हम रन कमांड में एक्सेल भी लिख सकते हैं और एक्सेल या एक्सेल डॉट ई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा ये डी वाला, ठीक है ना, क्योंकि हम एक्सेल भी लिख सकते हैं और एक्सेल डॉट ई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कैल्क लॉट्स 1 2 3 और कोट्रो प्रो आदि हर जगह के लोकप्रिय उदाहरण है, तो ये किसके उदाहरण है, आपके आंसर है ए बैकअप यूटिलिटी के, बी डीबीएमएस के, सी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के, और डी स्प्रेडशीट पैकेज के, और ई अनुत्तरित प्रश्न। तो ये सारे आपके किसके लोकप्रिय उदाहरण है, तो ये सारे है ना स्प्रेडशीट पैकेज के उदाहरण होते हैं, किसके होते हैं, स्प्रेडशीट पैकेज के उदाहरण होते हैं। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है भाई लोगों, आज की क्लास समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।